कक्षा 10 क्षितिज हिंदी पद्यखंड का पाठ 4 कवि देव। तो आप देखिए, कवि देव का जन्म संवत 1730 विक्रम और निधन 1824। जीवन परिचय देखिए आप। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, जो रिया कवि देव को नगर इटावावास, मतलब इटावा नगर में। तो इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। कवि देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग मुख्य है। कवि देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह में बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रजभाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं, जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। तो आप ये देखिए, तो आप ये कह सकते हो कि कवि देव का जन्म जो है, ये रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 से 1633 में हुआ। इनके ग्रंथों से ही ज्ञात होता है कि इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में जो है एक उक्ति है। क्या उक्ति है कि इनके दोस्त जो कवि देव को नागर इटावावास, तो इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था और गुरुहित हरिवंश, ये कवि देव के जो है गुरुहित हरिवंश थे, जो वृंदावन में रहते थे। हित हरिवंश के 12 शिष्यों में देव प्रमुख थे। देव के काव्य में इसलिए नैतिकता का अंश उभर कर आता था। कवि देव कभी भी टिककर किसी राजा या नवाब के आश्रय में नहीं रहे। उनके कहने का तात्पर्य जो है, आप ये कह सकते हैं कि उनकी यायावरी मतलब देश विदेश में घुमक्कड़ जीवन प्रवृत्ति उन्हें देशाटन के लिए विवश करती रही। उन्होंने आजम शाह, राजा सीताराम, कुशल सिंह एवं राजा भोगीलाल आदि के आश्रम में अपना जीवन यापन किया। धनी मनी जमींदार एवं क्षत्रिय कुलों से उनका संपर्क निरंतर रहा। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो है इन आपकी प्रमुख ग्रंथियाँ जो है 52 कही जाती हैं। उनमें प्रमुख आप ये मैंने नाम बताए पहले, जैसे भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देव माया, प्रपंच, शिवाष्टक इत्यादि। जाति विलास, रस विलास, देव चरित्र, कुशली है, मैंने आपको पहले बताया। कवि देव ने भी केशव की भांति कृति और आचार्य क्रम का निर्वाह किया था, और जो है स्वभाव से रसिक थे। श्रृंगार रस का उनके दोहों के अंदर, उनके सवयों में उच्छल प्रवाह मिलता है। ये श्रृंगारिकता निचले स्तर की नहीं, अभी तो उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। रसवादी आचार्य थे। अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने, आप ये कह सकते हो कि ब्रजभाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत के अन्य बोलियों के
शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। उसके बाद में देखो आप ये कवि का पाठ परिचय, या निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया, गुणगान किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँव से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में यानी पीले वस्त्रों में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर यानी सिर पर उनके मोर का मुकुट है। नयन चंचल, चंचल आँखें, नयन यानी आँखें मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप की कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचले मजमूनी बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्न संसार उसके जागते खो जाता है, यानी नायिका सपने के एक बहुत सपना देख रही है और जब उसका सवेरा होता है और उसका सपना टूटता है तो उस सपने का इसके अंदर बताया है कि उसकी कैसी व्यवस्था हो जाती है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। तो अपने प्रियतम से जब जुदाई, उसको जब आँखें खुलती है कि उसके प्रियतम उसके पास है ही नहीं, तो उसका उस करुण दृश्य का जो है कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये विडम्बना ही है कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। तो आप ये कह सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाठ में प्रथम जो पहला सवैया है इसके अंदर देखो कवि देव ने पायनी नूपुर मंजे बजे, तो ये प्रथम सवैया में अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान किया है। श्री कृष्ण के जो मनोहारी, जो सबके मन को हरने वाला जो सुंदर रूप सौंदर्य है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन जो है कवि देव ने किया है। श्री कृष्ण के पैरों में पायजेब, कमर में ये जो तगड़ी बंदी, तगड़ी क्या बोलते हैं उसको, करधनी बंदी है, उनकी बड़ी जो घुंघरू बंदी है उसकी जो ध्वनि बड़ी मोहक है। जो घुंघरू की जो छमछम की आवाज़ सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने पीले रंग के जो वस्त्र पहन रखे हैं और गले में बन के फूलों की माला जो है उनके रंग रूप और सौंदर्य को बढ़ा रही है, उसका बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। उनके मुखचंद्र पर हंसी बिखरी रहती है। वे जग मंदिर दीपक और जग के मंदिर यानी संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान और ब्रज में दूल्हे के समान लग रहे हैं। दूसरे सवय में उन्होंने जैसे धार में धाय दसी निर्हार हवे जाई फंसी उकसी न बेरी, तो दूसरे सवय के अंदर जो है उन्होंने अपने मौलिकता पूर्वक श्री कृष्ण की चमत्कारी सूरत में गोपियों को व्यवस्था की समर्पण का भावना का वर्णन किया है। मतलब गोपियों ने जो है श्री कृष्ण से इस प्रकार से जो है उनसे प्रेम कर बैठी, ये उनकी व्यवस्था है और वो अब उनसे अलग नहीं हो सकती। उस व्यवस्था की संपूर्ण अपने आप को उन्होंने श्री कृष्ण के आगे समर्पण कर दिया, उसके भावना का वर्णन किया है। तीसरा जो पद है, जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रतिमान होती। तीसरे सवय में नायिका ने ये कहा है कि नायिका स्वप्न में खो जाती है और उनके जागते ही स्वप्न संसार का अंत हो जाता है। क्यों? सपने में देख रही होती है कि उसका प्रियतम जो है उसके पास था और रात को जो है उसके साथ वो घूमने गई, झूला झूली, परंतु जैसे ही उसकी आँखों की नींद टूट जाती है तो न तो घन थे न घनश्याम, मतलब न तो वहाँ पर श्री कृष्ण थे और न आसमान में काले बादल ही थे। तो नायिका को स्वप्न में तो सुख का अनुभव होता है और जागते ही दुख प्रतीत होता है। उसी का वर्णन जो है कवि देव ने अपने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। तो पहला सवैया आप देखेंगे, पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी कहते हैं मतलब पैरों में, नुपुर का मतलब होता है घुंघरू, मंजू का मतलब होता है सुंदर, बज यानी बज रहे हैं, कटी कहते हैं कमर को, और किंकनी कहते हैं करधनी, जो ये कनकती बांधते हैं चांदी गाँवों के अंदर स्त्रियां जो है। मधुराई का मतलब है मधुरत यानी सुंदर। सांवरे यानी सांवला रंग, लसे सांवरे अंग लसे, सांवला शरीर जो है सुशोभित हो रहा है। लसे का मतलब सुशोभित, पट यानी वस्त्र, समझ रहे हो। पट पीत यानी पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले रंग के। ये हुलसे, हुलसे यानी यहाँ पे हुलसे का मतलब है आनंदित, मतलब हृदय पर जो है बड़े ही किरीट यानी मुकुट। सुहाई यानी सुहावनी, द्रग यानी नेत्र, और मंद का मतलब क्या है, द्रग चंचल, मंद यानी हल्की तनिक, जुन्हाई यानी चांदनी, जे जग मंदिर दीपक, जग यानी संसार रूपी, जे यानी वो, जग यानी संसार के, मंदिर यानी मंदिर, देवालय, दीपक यानी दीप, सुंदर यानी सुंदर।
ब्रज दूल्हे यानी ब्रज गांव के दूल्हे के समान, सा यानी सहायक। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि कवि देव ने ये कहा है कि श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार और सौंदर्य जो रूप है उसका कवि देव ने मनमोहक चित्रण किया है। कवि वर्णन करते हुए ये कहता है कि पायनी नुपुर मंजू बजे, अर्थात श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर यानी जो पायल है उसके घुंघरू बज रहे हैं, जो मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, उनके कमर में करधनी के जो घुंघरू हैं उनकी जो आवाज़ है वो भी बड़ी शोभायमान हो रही है। माथे किरीट, अर्थात माथे किरीट ब्रग, मतलब यहाँ पे है ना सांवरे अंग लसे पट पीत, अर्थात श्री कृष्ण के जो सांवले अंग यानी सांवले शरीर पर लसे यानी शोभित हो रहे हैं, पट पीत यानी पीले, अर्थात श्री कृष्ण का एक तो सांवला रंग है और उस सांवले रंग के ऊपर पीले रंग के वस्त्र उनकी सौंदर्यता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। हिये हुलसे वन माल स्वाई, हिये यानी हृदय पर उनके गले के अंदर जो है वन के फूलों की यानी पुष्पों की जो माला है, तो आप कहते कि उनके वक्ष स्थल पर जो वन के फूलों की जो माला है वो अत्यंत सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, माथे यानी मस्तक पर मुकुटे जो विराजमान है, और द्रग चंचल यानी बड़े उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं, तथा मुख रूपी चंद्रमा मंद हसी मुख चंद जुनाई, मतलब मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान चांदनी अति शोभित है, मतलब जब वो मुस्कुराते हैं तो उनके चेहरे की सुंदरता देखते ही बनती है जैसे कोई चांद मुस्कुरा रहा हो। ऐसे ब्रज के दूल्हे के समान श्री कृष्ण आज विश्व के या विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभायमान दिखाई दे रहे हैं, अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। उनकी सुंदरता जो है सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो जय जगमंदिर दीपक श्री ब्रजतुल देव साई, तो कवि देव कहते हैं कि उनकी जय हो, वे अपने इसी रूप में सदा बने रहें, तथा कवि देव की ये कामना कि वे सुंदर ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहता, संसार के सभी लोगों की जो है वो सहायता करते रहें। दूसरा जो पद है धार में धाय दसी निर्धार हवे, अरे बहुत अच्छा सुंदर, धार में धार, दूसरा जो पद है उसके अंदर आप देखेंगे कि धार में धार हवे